सभी को प्रणाम। आज मेरा 12th वीडियो है यूट्यूब पे और आज भी मैं वही एक टॉपिक जो चल रहा है अभी 3 बच्चों की दिल्ली में जान गई है उसके ऊपर ही मैं थोड़ा बात करना चाहूँगी और अपने विचार रखूँगी इस टॉपिक पे कि जैसे 3 बच्चों की जान गई है और पुलिस ने केस भी दर्ज हो गया है और इस पे अपडेट 4 दिन बाद ये अपडेट आई है कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं 4 दिन और 4 दिन बाद में पुलिस एक कोचिंग के ऑनर और कोऑर्डिनेटर को अरेस्ट करती है और कल्पेबल होमिसाइड का केस लग जाता है। और एक थोड़ा गाड़ी वाला जो एसयूवी गुजरी थी उसके ड्राइवर को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। ये थोड़ा आपको मजाकिया नहीं लग रहा है कि एक जो रोड पे बेचारा गाड़ी वाला निकल रहा है उसको भी आप केस को आगे बढ़ाने के लिए उसको केस पे अपडेट देने के लिए उसको गिरफ्तार कर रहे हो। उस पर कौन सी धारा लगने वाली है? आप 4 दिन उसको गिरफ्तार तो कर लिया है लेकिन 4 दिन बाद आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। आपने उसको मेंटल अरेस्ट किया और कुछ नहीं है इसके सिवा उसके लिए कि अब बंदा गाड़ी लेके भी नहीं गुजरेगा। ये तो उसकी बदकिस्मती है कि उस हादसे के वक्त वो गुजरा। तो ये तो थोड़ा सा अजीब सा सिचुएशन है, सुनने में भी अजीब लगता है कि अब रोड पे गाड़ी भी नहीं चलाए क्या? उसने कुछ करा ही नहीं ऐसा जिसके लिए उसकी गिरफ्तारी हो। बस पुलिस अपनी केस को अपडेट कर रही है अपने बयानों से बचने के लिए, अपने बचाव के लिए, एमसीडी को बचाने के लिए। मेजर कल्प्रिट कोचिंग सेंटर्स के ओनर और एमसीडी ही है। जैसे ऐसे ये तो कोचिंग सेंटर है, पूरे दिल्ली में बहुत जगह जगह पानी भर जाता है तो उसमें सरकारी संस्थाएं जिनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनकी बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये बहुत सारी गाड़ियों का नुकसान हो जाता है, बहुत बच्चे गड्ढे में गिर जाते हैं, किसी की जान चली जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बाइक खड्डे में गिर के जाने चली जाती है। हर बारिश में ये सिचुएशन आती है पर सरकार, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनके सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय उनको मुद्दा होता है तो 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन खिसकता है सिचुएशन के ऊपर कि हादसा कितना बड़ा है और उसको कवर अप करके उसको वो एक ढर्रा चले ही जा रहा है। तो प्रॉब्लम की तो सारे ही लोग डिस्कशन करते रहते हैं कि आज ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा ये हो, लेकिन सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं करता है। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इनके? सॉल्यूशन अगर इनके ऊपर इनके लिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। जो जिन्होंने ठेके लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं सफाइयों के, नालों के, इन सब चीजों के, सीवरेज के, अगर इन्होंने कुछ किया नहीं है तो ये ब्लैकलिस्ट हो जाने चाहिए उनको कभी भी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने चाहिए। इस तरीके के कानून आएंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ी प्रोग्रेस होएगी। दूसरी चीज ये है कि वो थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है पर सरकारी कर्मचारी होते हैं जो इन कॉरपोरेशन के, इनके ये इतने ज्यादा वो थोड़ा करप्शन में लिप्त होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो भी कॉन्ट्रैक्टर भी सोचता है कि चलो कवर अप हो जाएगी हमारी चीजें और वो पैसा बनाने में ज्यादा ध्यान देता है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगता है और आउटपुट थोड़े ही टाइम बाद उसका एकदम घटिया हो जाता है और हमारा जो टैक्स का पैसा है वो ऐसा लगता है जैसे कि पानी होता दिखता जाता है, उसका मिट्टी में मिल जाता है। तो ये बहुत ही दुखद है। तो इसीलिए फिर जब दिमाग में आता है ना प्राइवेटाइजेशन का ख्याल, यही सब देख के दिमाग में आता है कि चीजें प्राइवेटाइजेशन होती है ना तो उसका आउटपुट आता है। जब गवर्नमेंट में आउटपुट आ ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट के जो दे ही नहीं पा रहे हैं अपना आउटपुट, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सॉल्यूशन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब जैसे कोचिंग सेंटर्स हैं, अब जब पता है कि बहुत सारे पूरे देश के बच्चे दिल्ली में या कोटा में जो हब है एजुकेशन के वहां पढ़ने आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो उसमें एक मेरी राय ये है कि जो एकदम जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, रहने के लिए भी हर तरीके ना वहाँ पे पार्किंग है ना रेजिडेंशियल बहुत है, तो उसी चीज का सब लोग फायदा उठाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल दूंगी कि एक रोटी का महत्व जब पता चलता है जब उस रोटी एक है और खाने वाले 1000 है, तो वो रोटी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो 10 लोगों तक भी नहीं पहुंचेगी और उसका एक टुकड़ा लेने के लिए आप बहुत ज्यादा छीना झपटी या मारपीट हो जाएगी क्योंकि सबको पेट भरना है। ऐसे ही एजुकेशन के साथ हो रहा है कि सबको आईएएस बनना है, उसका तबका बहुत हाई पोस्ट सबको लेनी की इच्छा होती है और सब पढ़ रहे हैं उसके लिए, पर जब पोस्ट ही 400 है तो उस पर 4000 4 लाख बच्चे कैसे होंगे? दूसरी चीज अगर ले भी रहे हैं तो मेरा ये है कि कोचिंग सेंटर थोड़े से हेड ऑफिस जो पॉश है वहां पे उनको रख सकते हैं, बट जो कोचिंग सेंटर है जहाँ पे स्टडी होती है ना वो मुझे लगता है कि सिटी के हसल बसल से थोड़ा कोई दूर एरिया होता है, सबब जिनको बोलते हैं,
वहाँ पे स्थापित करने चाहिए। धीरे धीरे वहाँ पे कोचिंग सेंटर बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो वहाँ पे वो लैंड खरीद के रेंट पे कैसे भी करके एक ऐसी जगह ले जो उनके लिए थोड़ी सस्ती पड़ेगी, स्पेशियस हो, बच्चे वैसे भी आपके बाहर से आ रहे हैं तो वो कहीं पे भी रह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास स्पेस ज्यादा होगी तो आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाओगे, आपको बेसमेंट में नहीं घुसेड़ना पड़ेगा बच्चों को। और उसमें ये होगा कि आप ग्राउंड फ्लोर पे या टॉप फ्लोर पे जा सकते हो, उनके एंट्रेंस बड़े बड़े खोल के रख सकते हो, एग्जिट बड़ी बड़ी हो सकती है, फायर के इनके सब नॉर्म्स आप कंप्लीट कर सकते हो। कंजस्टेड में आप ये सब चाह के भी पूरा नहीं कर पाते हो, तो इसलिए वजह से ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे सॉल्यूशन की गुंजाइश थोड़ी कम है, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा हैं और जगह बहुत कम है, तो उसमें उनको पढ़ना भी है और उनको रहना भी है। तो हम बाहर जो सबर्ब्स के एरिया है वहाँ पे कोचिंग सेंटर को धीरे धीरे उनको मूव कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर वालों के लिए ये है सॉल्यूशन कि वो अपनी कोचिंग सेंटर सिटी से बाहर खोले, ताकि बच्चों को अच्छी व्यवस्था मिले रहने की, सबर्ब्स वालों को थोड़ा रोजगार मिले, और बच्चे भी थोड़ा बाहर से आते हैं बच्चे, वो इतने छोटे छोटे कमरों में उनका रहना इतना मुश्किल है वहाँ पे राजेंद्र नगर में। अगर वो लोग बाहर कोचिंग करेंगे और बाहर वहाँ पे उनको रहने की भी व्यवस्था, हॉस्टल जैसी व्यवस्था देंगे, तो वहाँ पे बच्चे क्या अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो स्कूल्स होते हैं, बिरला और डीपीएस, ये सारे स्कूल सिटी से बाहर होते हैं, क्योंकि उनको सारी फैसिलिटीज एक कंपाउंड के अंदर देनी होती है। बड़े बड़े स्पोर्ट्स के वो देने पड़ते हैं उनको, ग्राउंड और क्लब और कैंटीन सारी चीजें, लैब, इसलिए वो ज्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो बड़े स्कूल्स होते हैं वो ज्यादातर सिटी से थोड़ा दूर होते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि एक शांति वाली जगह पे ही बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है, पॉल्यूशन से दूर रहता है थोड़ा। और इसी वजह से कोचिंग सेंटर को तो बिल्कुल ही सिटी के अंदर नहीं होना चाहिए, जहाँ पे इतना कंपटीशन है और इस तरीके के कोचिंग सेंटर है कि उनको बिल्डिंग के जो फ्लोर है वो बढ़ाने पड़ रहे हैं। इससे अच्छा है कि वो थोड़ा मूव करें वहाँ से, वहाँ पे वो लोग अपने हेड ऑफिस रख सकते हैं, जहाँ से वो उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, या छोटी मोटी क्लासेस चलाई जा सकती है। लेकिन जो क्लासेस मासेस में चलते हैं जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा है, वो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन यही है इसी का। आप उसी जगह पे आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, कोई सॉल्यूशन नहीं है उस जगह का, क्योंकि उस जगह तो उतनी ही रहने वाली है, आप उसको बड़ा कैसे करोगे। बच्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, वो बच्चे भी रह जाते हैं और उसमें नए इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये तो बहुत उसका जो संख्या है वो बढ़ती ही चली जा रही है, और वो कम होनी भी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन तो यही है। और तो जैसे सारे जो इंस्टीट्यूट के ऑनर्स हैं उनको एक जगह मीटिंग करनी चाहिए, फिर उनको एक प्लेस डिसाइड करना चाहिए कि ऐसी जगह पे हम जाके उसको रीस्टैब्लिश कर सकते हैं हमारे कोचिंग सेंटर्स को, जहाँ पे थोड़ी वो उनको स्पेस मिले अच्छे से। तो उनका क्या है, हर किसी वो बिजनेस माइंड से ही काम कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, उनके कैंपस भी बढ़ेंगे, बच्चे ज़्यादा आएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होएगी, उनको बेसमेंट में शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा लोगों को। और बच्चों के लिए क्या होगा कि अच्छा एक कमरा भी मिलेगा, लेकिन वो ऐसा मिलेगा जिसमें हवा आ रही है, अच्छे से ब्रीथ ले पा रहा है वो। अगर उसको थोड़ा एंजाइटी हो रहा है तो नीचे वॉक करके आ रहा है, तो उसको नेचर का भी अच्छा मिलेगा, उसको थोड़ा उसका जो माइंड है वो 12-12 घंटे पढ़ के अगर वो कहीं बाहर निकल रहा है तो वही भीड़ भाड़, उसको ऐसा इलाका नहीं मिलेगा, बाहर थोड़ा अच्छा माहौल मिलेगा, शांति मिलेगी, पीस मिलेंगे। उनको गार्डन भी डेवलप करने चाहिए, वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर भी खोलने चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, इसको कॉमर्शलाइज वैसे ही कर रखा है उन्होंने, तो थोड़ा अच्छे से कॉमर्शलाइज कर लेंगे उसको, तो उसका क्या है कि इंस्टीट्यूट को भी फायदा हो जाएगा और बच्चों को भी फायदा मिलेगा। और मेरे हिसाब से इस तरीके के इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेके बच्चे ज़्यादा संख्या में बाहर आ पाएंगे, अच्छे से पढ़ के और अच्छे से ग्रोथ करके ज़्यादा बढ़िया आउटपुट दे पाएंगे कोचिंग सेंटर भी और बच्चे भी अपना। क्योंकि बच्चे इतना इंटेलिजेंट होने के बाद में वो क्या करते हैं, वो कमरे में जा रहे हैं और जो रिपोर्टर्स है वो दिखा रहे हैं कि वो इतने छोटे छोटे रूम में, लेकिन ऑप्शन क्या है ही नहीं ना ऑप्शन। वहाँ पे लाखों बच्चों को कौन दे देगा कमरे, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है। जो है वो उसका सब फायदा उठा रहे हैं अपने, उनको वो रेनोवेट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको जरूरत ही महसूस नहीं होती है। क्योंकि बच्चे वहाँ पे धक्का, एक बच्चा निकलेगा तो 10 बच्चे लाइन लगा के खड़े हैं उनके लिए। तो ये एक बहुत सोचने वाला इशू है और इस पर ध्यान देना चाहिए सबको।
और मुझे मेरे तो चलो सब्सक्राइबर अभी कम है और मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन फिर भी मैं अपना कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर अपनी बात पहुंचा पाए यूट्यूबर या कोई भी सॉल्यूशन पे, मुझे लगता है हर प्रॉब्लम जब आती है ना तो उसको थोड़ा ही डिस्कस करना चाहिए और उसके सॉल्यूशन पे डिस्कशन ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ तक मेरा समझना है। तो इसी से क्या होगा कि जो रिपीटेशन है ना इंसिडेंट्स के, ये इनमें कमी आएगी। अगर हम सब डिस्कस करेंगे 10-15 दिन पे, फिर कोई नया टॉपिक आएगा, फिर उस पर डिस्कस कर लेंगे, फिर कोई नया टॉपिक आएगा, तो ऐसे तो फिर वो चलने ही वाला है, इससे सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यही एक मेरा है। और जो मैं तो ये चाहूँगी कि जो सुन रहा है वो इसी तरीके की अवेयरनेस फैलाए, ये बात वहाँ तक पहुँचे उन लोगों तक और इसके आउटपुट आए। तो ये मेरा आज का वीडियो है और इसको मैं ज़्यादा इस टॉपिक पे लंबा नहीं खींचूँगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, क्योंकि सबको पता है इस बारे में कि क्या हुआ कैसे हुआ। बस मेरे को अपना सॉल्यूशन साझा करना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसीलिए मैंने बनाया है। बाकी तो पूरे भारत को पता है कि क्या हुआ है उस केस में। तो आज को इसी के साथ हम टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो कल मिलते हैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।